गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में जो पिछला वीडियो बनाया था वो था जो पादप जगत कि पादप जगत क्या होता है। मैंने उसके विषय में बताया था कि पादप जगत क्या होता है। ठीक, आज हम बताएंगे कि जो पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है, ठीक, जो पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है वो किन आधार पर किया गया है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको पूरा पादप जगत वर्गीकरण का पूरा चार्ट बना देंगे। उससे आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा जगत कहाँ, कौन सा उपजगत कहाँ पे है। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि पादप जगत जो होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका आधार क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पादप जगत या प्राणी जगत का वर्गीकरण। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पादप जगत को निम्नलिखित 4 लक्षणों के आधार पर 5 उप जगतों में बांटा गया है। मतलब जो पादप जगत है, किंगडम प्लांटी जो है, उसको उसके 4 लक्षण को आधार माना गया है। कितने? 4 लक्षणों को आधार माना गया है। 4 लक्षणों को आधार मानकर 5 उपजगत, मतलब उपजगत मतलब क्या होता है? सब किंगडम। ठीक, तो 5 उपजगतों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1, शारीरिक व संरचनात्मक जटिलता। मतलब सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो पौधों को हम उपजगतों में रखेंगे तो उनकी शारीरिक संरचना कैसी, मतलब उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर छोटा है, बड़ा है, ठीक, भारी है, हल्का है, तो वो सब पूरा देखा जाता है। संरचनात्मक जटिलता, उनकी जटिलता कैसी है, मतलब उनकी बनावट कैसी है, उनमें ऊतक है या नहीं है, कोशिकीय बहुकोशिकीय है, मतलब उनकी पूरी संरचना देखी जाती है, उनकी संरचना की जटिलता देखी जाती है। तो पौधे के शारीरिक व संरचनात्मक जटिलता के आधार पर उनको जो है अलग अलग उपजगतों में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूरी तरह से विकसित और विविध हैं अथवा नहीं। मतलब शारीरिक और संरचनात्मक जटिलता में यह भी देखा जाता है कि जो पादप शरीर है, जो प्लांट है, जो प्लांट की बॉडी है, उसके जितने भी घटक हैं, ठीक, घटक मतलब क्या है कि उसके शरीर में ऊतक कैसे हैं, कोशिकाओं की संरचना कैसी है, तो जितने भी घटक हैं वो पूरी तरह से विकसित हैं या नहीं है। ठीक, विकसित है, विभेदित है अथवा नहीं है। मतलब जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक बने हुए हैं, वो पूरी तरह से मतलब विभेदित हैं या उनका विकास है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ देखा जाता है ताकि पौधों को उसी के आधार पर अलग अलग उपजगतों में रखा जा सके। दूसरा, जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशेष ऊतक का विकास। देखिए, पौधों को अलग अलग हमें उपजगतों में अगर रखना है तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि जो पौधे होते हैं उनमें जल, अर्थात जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। मैंने आपको पादप ऊतक जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था जाइलम ऊतक, ठीक, फ्लोएम ऊतक। तो जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम का संवहन किसके द्वारा होता है? जो फूड जो होता है, भोजन का होता है संवहन, वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक, तो जल का संवहन जाइलम के द्वारा, फूड भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये भी देखा जाता है कि जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशेष ऊतक का विकास है या नहीं है। मतलब ये देखा जाता है कि उस पौधे में जो जाइलम का विकास है या नहीं है, फ्लोएम का विकास है या नहीं है। तो मतलब ये सब कुछ देखकर पौधों को उपजगत में रखा जाता है। तीसरा आता है बीज धारण क्षमता का विकास। ये भी देखा जाता है कि जो पौधों को हम किस उपजगत में रख रहे हैं तो उन पौधों में जो बीज लगते हैं या बीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक, तो इस आधार पर भी पौधों को अलग अलग उपजगतों में रखा जाता है। अगला आता है बीज धारण की क्षमता है या नहीं। तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि उसमें बीज लगते हैं या नहीं लगते हैं। ठीक, अगर क्षमता है तो अब तो हम उसको अलग जगत में रखेंगे। ठीक, और जो बीज बन रहे हैं उसमें यह भी देखा जाता है जो बीज बन रहे हैं वो फल के अंदर विकसित हो रहे हैं या फल के बाहर विकसित हो रहे हैं। क्योंकि बीज कहाँ होते हैं? हमेशा फल के अंदर हो रहे हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज
फल के अंदर नहीं बंद होते हैं बल्कि सीधे पेड़ से ही लगे रहते हैं। ठीक, तो ये देखा जाता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण क्षमता है या नहीं है। जब हमें पता चल गया कि पौधे के अंदर बीज धारण की क्षमता है, फिर उसमें यह देखा जाता है कि जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद हैं या डायरेक्ट सीधे पौधे से ही लगे हैं। तो इस आधार पर भी पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब पौधों को उपजगतों में रखा जाता है। तो कौन कौन से उपजगत होते हैं, तो ये हम आपको एक पूरा चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट के द्वारा आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कौन से उपजगत होते हैं, कौन से उपजगत में किसको रखा गया है और क्यों रखा गया है। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं होगा तो आप ये नहीं निर्धारित कर पाएंगे कि किस पौधे को किस उपजगत में रखा गया है और क्यों रखा गया है। ठीक, जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरोडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो ये 5 जो उपजगत हैं, तो इनमें पौधों को रखा गया है तो क्यों रखा गया है, तो ये लक्षणों का आपको जानना बहुत आवश्यक है। ये जान जाएंगे तो आप वहां पर बहुत आसानी से जान जाएंगे कि किस पौधे को क्यों इसमें रखा गया है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।